भैंसा टिब्बा के अंदर एक कॉलोनी है भैंसा टिब्बा जो है, वहां पर एक बड़ी कार्रवाई एचएसवीपी विभाग की तरफ से की गई थी। और एचएसवीपी की तरफ से जो वहां पे कार्रवाई की गई थी, आपको बता दें, फिलहाल हम उनके एडवोकेट साहब जो यहाँ पर है, जो उनके तरफ से जो केस को फाइट कर रहे थे, पूरा मामला बताएंगे। फिलहाल जिस तरह से लोगों की बात कही जाए तो लोगों का कहना है कि हमारे साथ गलत हुआ है, लेकिन अब असली बात का, जिस तरह कहा था ना, कुछ लोग होते हैं जो कानून के दायरे के साथ नहीं होते हैं, कानून के जो उनके नॉलेज नहीं होती, लेकिन हम सीधा कहीं कोई खबर के अंदर कोई कंट्रोवर्सी ना हो, इसको लेके हम वकील साहब के पास ही पहुंचे हैं कि वो इस केस को फाइट कर रहे हैं और क्या क्या बारीकियां और क्या क्या कमियां पाई गई हैं, वो नबज जो है वो आपको बताते हैं वकील साहब से। सर, सबसे बड़ी बात जो आज देखा जाए तो एक गरीब मार की गई है, और जो गरीबों के साथ, चलो ठीक है, अगर वो जमीन थी एचएसवीपी की जमीन थी, एचएसवीपी की जमीन अगर वो हार जाता है या कुछ और कोर्ट केस चलता है या कुछ जीत हार होती है, वो तो अलग बात है, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई की गई, क्या इसको आप कितना बात ये है सुनोद जी कि मैं इस बात पर नहीं हूं कि क्या कार्रवाई की गई है और क्या नहीं कार्रवाई की गई है। जो भी कुछ वहां पर किया गया और जो भी आपने मुझे अभी बताया वो इलीगल है। वो इलीगल इसलिए है, इस मैनर में है, बिकॉज द स्टे ऑर्डर हैज बीन एक्सटेंडेड टू द डेट ऑफ 11th of May 2022. So in between, when the stay order is in operation, they are doing such a proceeding which is against the law and the order is in operation. तो मेरा ये कहना है कि दिस वुड बी अमाउंट टू अ कंटेम्पचुअस एक्ट। उन्होंने कंटेम्प्ट की है कोर्ट की। सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स को ये नहीं देखना चाहिए कि उन्होंने अपने जो बॉसेस हैं उनको खुश करने के लिए हम इस तह तक गिर जाएं कि हमें जो ऑर्डर्स हैं उनका भी मान नहीं रखना है। तो सर, ऑर्डर में जिस तरह देखा जाए तो उसमें वहाँ तो क्या गया कि ऑर्डर में मतलब वो जीत चुके हैं, एचएसपी उस कोर्ट केस को जीत चुकी है। वहीं पर एक अपील की जाती है कि हाँ, कम से कम एक, चाहे क्रिमिनल केस हो या कोई भी केस हो, उसमें 90 दिन का टाइम होता है, 90 दिन में हम अपील कर सकते हैं। तो क्या प्रशासन जहाँ इतना दिन इंतजार किया, तो क्या वो 15 दिन या फिर 20 दिन इंतजार नहीं कर सकता था, ताकि लोगों को स्टे करने का कुछ ना कुछ या शिफ्ट करने का मौका मिल जाता? सुनो जी, दीज आर टू केसेस जो मैंने, एक डिग्री का है और एक स्टे का है। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, दो केसेस हैं ये। एक 2013 में फाइल किया गया था और उसकी जो जजमेंट एंड डिक्री पास हुई थी, दीज टू केसेस रिलेट्स टू विद द सेम सूट लैंड जो भैंसा टिब्बा की आप बता रहे हैं। वो जो जजमेंट एंड डिक्री हुई, परमानेंट इंजंक्शन की डिक्री पास की गई, वो इन लोगों के फेवर में पास की गई। जो ट्रायल कोर्ट ने, सिविल जज जूनियर डिवीज़न पंचकुला ने पास की, उसकी डेट थी सर 15 अक्टूबर 2015। ये ऑर्डर पास किया गया, जजमेंट एंड डिक्री पास किया गया कि इनके पीसफुल पोजेशन में इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। देर आफ्टर जो एचएसवीपी हुडा है, उन्होंने अपील फाइल की। अपील में ये जजमेंट एंड डिक्री सेटिसाइड जरूर हुई है, परंतु देयर इज़ अ लिमिटेशन पीरियड। ऐसा नहीं है कि हमें या जो दूसरी पार्टी होती है उसको मौका नहीं होता है। लॉ ने खुद जो है उनको अपॉर्चुनिटी दी गई है कि 90 डेज़ के अंदर अंदर पर सर, वो यही अपील बात, कर सकते ये हैं। बात, हाँ बिल्कुल सर, ये 90 डेज वाला जो मैटर होता है, ये प्रशासन को क्या इनको नॉलेज नहीं है कानूनों की, या फिर इनको जो ऑर्डर्स हैं या फिर जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करी जाती है, तो क्या प्रशासन जानबूझ के कार्रवाई करी है या फिर जानबूझ के कानून को तोड़ा गया है आज? आज जानबूझ के ही कानून को तोड़ा गया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एचएसवीपी के पास लीगल डिपार्टमेंट नहीं है। लीगल डिपार्टमेंट है और वहाँ पर इवन मैं तो ये कहता हूँ कि बीइंग एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उनकी नॉलेज में है सर ये चीज़ें जो, और इग्नोरेंस ऑफ लॉ तो कभी एक्सक्यूज़ होता ही नहीं है कि हमें पता नहीं था। तो जब ये, नहीं, वो तो कह रहे हैं सर, वो हाँ, अधिकारी कह रहे हैं कि मुझे पता था, हाँ जी, हाँ जी, ऑर्डर मेरे फेवर में आया है, हाँ, दैट्स वाई मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, और मैं हाँ, कार्रवाई करने के लिए बाध्य हूँ। कहीं पर ये नहीं लिखा गया है कि 90 दिन तक इंतजार करना है कि नहीं करना, मेरे को ऑर्डर आया, मैंने कार्रवाई कर दी। हाँ, बट वहीं पर देखा जाए, लॉ सबके लिए होता है, चाहे वो मिडिल मैन हो हाँ या जी, हाँ फिर जी, एक रिच मैन हो, लॉ हाँ सबके जी, लिए एक इक्वल है। बिल्कुल ठीक उस है। लॉ के अकॉर्डिंग, चाहे वो क्रिमिनल केस हो या फिर हाँ कोई जी, ऐसे जिस तरह से केस आप फाइट कर रहे हाँ हैं, जी, हाँ जी। इसमें 90 डेज का जो टाइम था वो क्यों इग्नोर किया गया सर? सर ये सिर्फ और सिर्फ अपने जो उनके उच्च अधिकारी हैं या पॉलिटिशियंस हैं,
उनको खुश करने के लिए सब कुछ इग्नोर मतलब किया किसी गया को है। खुश करने के लिए किसी के पैरों पे और किसी के बिल्कुल सिर के से छत उतार दी गई। बिल्कुल बिल्कुल यही कार्रवाई की गई है आज। जो मतलब हिंदुस्तान में ये दिखाई दे रहा है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। आप यदि जो कानून में लिख रखा है, जो अपॉर्चुनिटी कानून ने ही दे दी, उसको कोई स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है कहीं हाँ, पर। क्योंकि जो लोग सर हमने आज जो कवर भी किया है न्यूज़, तो उसमें लोग कह भी रहे हैं, लोग ये भी बड़ा अच्छा मान रहे हैं, इवन कि लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि हम बीजेपी को ही वोट देंगे। दूसरी बात वो ये लोग ये भी मान रहे हैं कि ज़मीन हमारी बपौती नहीं है, ज़मीन हमने इसको कवर नहीं की है, ज़मीन हमने कब्जे में नहीं की हुई है। हम अगर एचवीपी कोर्ट केस जीत चुका है तो हमें ज़मीन उनको हैंड ओवर करने को तैयार है, बट मीन द टाइम बिंग हमारे को कम से कम 10 दिन 15 दिन का टाइम दिया जाता ताकि हम इसको कम से कम अपने आप को शिफ्ट कर लेते। तो लेकिन वही विभाग का कहना है कि सर हम इनको चाहे 15 दिन का टाइम दे दे, चाहे 15 साल का टाइम दे दे, ये स्टे ये मानेंगे नहीं, इसके लिए हमने कार्रवाई की गई है सर। देखिए सर, यूँ है, जो फैक्चुअल पोजीशन है उस पे मैं कभी भी नहीं जाता हूँ। मैं लीगल प्रोसीडिंग्स ही बता सकता हूँ आपको। तो सर लीगल प्रोसीजिंग लीगली अब क्या करेंगे आप? हाँ, लीगली सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो उन्होंने ऑर्डर वायलेट किया है, स्टे का जो ऑर्डर वायलेट किया है, उसकी तो सर कंटेम्प्ट फाइल करेंगे, ठीक है। जिस अधिकारी ने जो इसमें सम्मिलित रहा है उसको बाय नेम पार्टी बनाकर कंटेम्प्ट फाइल की जाएगी सर। पहले तो ये कार्रवाई की जाएगी, और दूसरा ये जो 90 डेज़ के अंदर अंदर इन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश की है, वो भी कोर्ट को इत्तला की जाएगी कि इन्होंने ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। और इन्होंने जितना भी कार्रवाई की है, और आपने अभी बात उठाई थी 90 डेज़ की, तो 90 डेज़ इनके नॉलेज में है, और नॉलेज में होने के बावजूद यदि कोई कार्रवाई करता है, वो तो दैट शोज़ द मैल इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि उनको तो सिर्फ इतना था कि भी ऑर्डर हो और उसी के वक्त। अरे भाई, ऑर्डर होने के बाद वो तो अगर आप चलो हाँ, फिर भी आप कह रहे हो अगर कोर्ट में ऑर्डर मिला था और तो इतनी जल्दबाजी करते, कोर्ट से ही फोन कर देते कि हाँ कार्रवाई शुरू कर दो क्योंकि कोर्ट हमारे फेवर में आ चुका है ऑर्डर। क्योंकि नहीं सर सर, देखो इतनी देखिए, सर्दी का मौसम है, मैं एक बताता हूँ सर। गरीब आदमी है, इस टाइम कहाँ जाएगा गरीब नहीं आदमी? सर, देखिए, ये तो बात ठीक है आपकी। सिंपैथेटिकली मेरी व्यक्तिगत तौर से तो सिंपैथी हो सकती है उनसे, परंतु मैं यदि कानून तौर से बात करूं तो जो ट्रायल कोर्ट है उसने फेवर में जजमेंट दे रखा है, और डिस्ट्रिक्ट जज ने यदि उसको रिवर्स भी किया है तो एक जजमेंट उनके फेवर में है, एक उनके अगेंस्ट सर है। सुनने में एक और चीज आई है कि एक स्टे ऑर्डर था, जिस बिल्डिंग का स्टे ऑर्डर 8 से 9 मकान थे जिनका स्टे ऑर्डर था, उसको भी आज ब्रेक कर दिया गया। यस यस यस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू यू कि जो स्टे ऑर्डर था, स्टे ऑर्डर भी उसी सूटलैंड का है, ठीक है। उसमें जो स्पेसिफाई हाउसेज कर रखे हैं, उन हाउसेज को भी डिसमेंटल कर दिया गया। उसके उसके तहत तो हमें कंटेम्प्ट पिटीशन डालनी ही डालनी है ना। वो तो सीधे के सीधे कंटेम्प्ट किया उन्होंने। सर जिस तरह से आप देखेंगे, अभी खबर देखेंगे थोड़ी देर में, तो उस खबर में देखेंगे कि एक 100 साल की बुढ़िया रोती हुई नजर आ रही है, वहाँ पे 80 साल की बुढ़िया नजर आ रही है कि मोदी जी की तारीफ भी कर रही है और मोदी से अपील भी कर रही है कि हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ। और ऊपर से प्रशासन कहता है कि हम इनके लिए आशियाना का व्यवस्था करेंगे, आशियाना इनके लिए हम आशियाना की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे देखा जा रहा है कि कांटों के तारे लगाई जा रही हैं और व्यवस्था नाम की कोई नामो निशान तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा। सर सुनो जी, यूं है कि आशियाना की व्यवस्था करने के लिए क्या उन्होंने कोई कार्रवाई की? दे हैव नोटेड डाउन द नेम्स ऑफ दोज पर्सन्स कि कौन कौन यहाँ पर था, सर ये कौन उनकी कौन दलील नहीं है था। सर, ये उनका कहना है कि हम ये करें। सबसे बड़ी सर एक सवाल और मेरा करने मिस में हो सर, जाएगा। करने के लिए सर दिखाई देता है। सर एक कानून के दायरे के हिसाब से बात करी जाए तो सर क्या आपको लगता नहीं कि उनको नोटिस चस्पा करना चाहिए था, नोटिस उनको सर्व करना चाहिए था कि हाँ आपकी, अब देखो सर प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आपने हायर की थी, प्रॉपर्टी आपने कलेक्ट कर रखी थी, ठीक है, आपको एक 90 दिन का टाइम की बात भी बात छोड़ दो, आप कम से कम 5-7 दिन का नोटिस तो देना चाहिए था। लोगों को कहना है कि वहाँ पे सिर्फ 15 मिनट का नोटिस दिया गया, नोटिस दिखाया गया था जबकि चस्पा नहीं किया था, दिखाया गया था, दिखाने के बाद ही कार्रवाई शुरू कर दी गई। इन्होंने सनोज जी जो भी कार्रवाई करी है एक तरफा की है। अब तक ना तो कोई नोटिस दिया गया और ना ही किसी तरह की कोई मुनादी की गई कि वहाँ से आप हट जाइए जैसे मुनादी या की बात हटा की दी गई है, मुनादी जाएगी। की बात कह रहे हैं और की गई है, मुनादी की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से प्रशासन कह रहा है सर, आप अपनी तरफ से बात कर रहे हैं, कानून के दायरे के हिसाब से बात कर रहे हैं, मैं भी कानून के दायरे के हिसाब से बात कर रहा हूं कि अगर क्या चस्पा नहीं करना चाहिए था, क्या नोटिस उनको सर्व नहीं करवाना चाहिए था, करवाना क्या चाहिए इतनी था, सब जल्दबाजी कुछ थी, करवाना क्या इतनी चाहिए था। जल्दबाजी के अंदर आपको इतना एक्शन लेना जरूरी था कि जो गरीब मार सर्दी के मौसम में, कड़ाके की सर्दी है, बुजुर्ग, सबसे बड़ी बात बुजुर्ग और छोटे छोटे बच्चे, उनका क्या हाल होगा इस टाइम? आपकी बात ठीक है, जो कार्रवाई बनती थी वो लीगली करनी चाहिए थी, और आज जितनी भी कार्रवाई की गई है वो इलीगल कार्रवाई की गई है।